हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम है टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस के अंदर। क्या नया आया है जिसका हम सभी को इंतज़ार था, यानी कि इस बार नोट सेट 8 के अंदर एम्स ने क्या बदलाव किए हैं और क्या नया यहाँ पर यूनिक किया है, उस सभी के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सीट एलोकेशन यहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हर एक डिपार्टमेंट ने, हर एक इंस्टीट्यूट ने अपना अपना सीट का एलोकेशन बता दिया है। कौन कौन सी कहाँ से कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली है और किसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, किसकी जीरो रखी गई है, उन सभी के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नोट सेट 8 के अंदर सीट एलोकेशन हो चुका है, जिसके अंदर टोटल 23 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि रिकमेंड करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। टोटल इंस्टीट्यूट जो है वो 23 इसके अंदर इन्वॉल्व है। टोटल वैकेंसी जो आई है सभी इंस्टीट्यूट की, वो टोटल 1794 यहाँ पर पोस्ट अनाउंस हुई है। 1794 पोस्ट यहाँ से अनाउंस हुई है। इसके अंदर अपन देखते हैं 1794 कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेड है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं यूआर सीट्स कितनी है, मतलब जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 744 सीट है। दूसरा अपन बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के अंदर 470 सीट रखी गई है और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 गुणंतर यानी कि 269 सीट रखी गई है और एसटी कैटेगरी के लिए 132 सीट जो है वो यहाँ पर रखी गई है। इसी के साथ में ईडब्ल्यूएस जो है उस कैटेगरी के लिए 179 पोस्ट रखी गई है। अब अपन डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने कौन कौन सी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल सब कुछ यहाँ पर सब कुछ मिला करके इन्होंने सीट का एलोकेशन किया है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम दिए गए हैं। टोटल 23 इंस्टीट्यूट है, लेकिन 23 के अंदर भी 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के अंदर नोट सेट 8 के अंदर कोई सीट एलोकेशन नहीं किया है, यानी कि इन्होंने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, इनको नर्सिंग ऑफिसर नहीं चाहिए। उनकी भी बात करेंगे, वो कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है, सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, जैसा कि एम्स बठिंडा हो गया, इसके अंदर टोटल फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, ये यूआर कैटेगरी आ गई, जिसके अंदर कंप्लीट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इसके अंदर 80-20 रेशो भी लागू है ना। जैसा कि यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, मेल कैंडिडेट जो है वो 6 हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट 38 है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर ओबीसी एनसीएल की है, एससी कैटेगरी की है, एसटी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूबीडी है। टोटल जो वैकेंसीज है वो एम्स बठिंडा की यहाँ पर 96 है। इसी प्रकार से एम्स भोपाल ने यहाँ पर कोई वैकेंसी का यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कोई मांग नहीं करी है, जीरो उसकी रखी गई है। इसी के साथ साथ में ही एम्स रायपुर है जिन्होंने कोई यहाँ पर सीट की मांग नहीं करी है। मैक्सिमम की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम एम्स पटना के अंदर है जो कि 308 है। उसके बाद में 300 सीट जो है वो यहाँ पर मंगलागिरी के द्वारा यहाँ पर ये रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं तो सेंट्रल जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन्होंने भी यहाँ पर ये रखी गई है। जैसे कि NITRD ने 5 पोस्ट रखी है यूआर कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर कोई यहाँ पर सीट का एलोकेशन नहीं किया है। एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 3 सीट का किया गया है और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर है 2 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से जो कि अपन देखते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी ट्यूबरकुलोसिस सेंटर है अपने दिल्ली के अंदर, तो बहुत अच्छी यहाँ पर भर्ती मानी जाती है इसके लिए। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, एम से भी ज़्यादा सैलरी मानी जाती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस फॉर्म को आप अप्लाई करें और इसके अंदर कोशिश करें कि आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई 80-20 रेशो लागू नहीं है। इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि हमने कोई यहाँ पर डिवाइडेशन मेल फीमेल का कुछ भी नहीं किया है, हमें तो बस टोटल जो है यूआर के 5 कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी का कैंडिडेट इनको नहीं चाहिए, SC ST का और ईडब्ल्यूएस का चाहिए, साफ साफ बोला है इन्होंने। नेक्स्ट सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर बोलते हैं अपन, तो सफदरजंग की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने बोला है कि हमें मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, हमें यूआर के जो जनरल कैटेगरी है 24 कैंडिडेट चाहिए, यानी कि 24 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है टोटल। कोई यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं किया है। इसका मतलब इन जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसके अंदर कोई 80-20 वाला रेशो नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर जिसके हैं उसी का ही सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 1794 रखी गई है। अब अपन इसके बारे में और बात करते हैं कि मैक्सिमम सीट जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर रिलीज किया है।
तो उसका नाम है एम्स पटना। टोटल सीट है यहाँ पर 308 सीट इन्होंने अनाउंस करी है, जिसके अंदर अपन देखते हैं मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है। तो मेल के अंदर अपन देखते हैं यूआर जो है, यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी वाले वो 29 है, ओबीसी की जो है वो 11 है, एससी कैटेगरी की जो है वो 10 है। तो मेल कैंडिडेट्स हैं जो सारे के सारे, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है। इसी प्रकार से 308 में से फीमेल की कितनी है उसकी भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखी गई है। जो जनरल कैटेगरी की हैं उनकी 114 है, ओबीसी की जो है वो 46 है, एससी की 42 है, एसटी की 21 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 24 सीट्स है। टोटल मिला के 308 सीट का यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अब अपन बात करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इन्होंने रिकमेंड नहीं किया है, 0 सीट अनाउंस करी है इन्होंने, इनको कोई नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता नहीं है। तो वो है एम्स भोपाल और एम्स रायपुर। 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सीट का एलोकेशन नहीं किया है, इनकी 0 है। ठीक है तो ये थी अपनी नर्सिंग ऑफिसर्स नोरसेट एट के माध्यम से सीट एलोकेशंस का सारा कंप्लीट यहाँ पर अपन ने देखा है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने मेल फीमेल की आवश्यकता यहाँ पर रखी गई है। तो आज ही फॉर्म फिलअप करें और तैयारी में जुट जाएं। नोरसेट एट यानी कि 2025 को अपना सिलेक्शन वाला साल बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।